हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों भागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, क्या मुश्किल क्या आसान क्या, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो क्लास 9 वालों का तो प्रोग्राम तो आ चुका है, जल्दी से आप सभी लग जाइए, परीक्षा पे फोकस कीजिए। फिलहाल मैं आपके लिए एमसीक्यू बना रहा हूँ, आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये पर्याप्त होगा। तो इससे पूर्व संविधान के निर्माण के दो वीडियो आ चुके हैं, दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। तीसरा वीडियो आपके लिए ये रहा। आने में थोड़ी समस्या थी, तीसरा वीडियो आने में थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं, अंततः मैं तो आया। तो क्वेश्चन है ये एसएसटी का जो संविधान निर्माण पार्ट 2 क्लास 9 वाले का एमसीक्यू और भाग 3 क्या बोलता है क्वेश्चन, इसको देखा जाए। बोलता है राज्य का प्रभुत्व निर्वाचित व्यक्ति है, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य दर्शाता है। मतलब राज्य का जो हेड व्यक्ति या किसी देश का जो हेड होता है, फॉर एग्जाम्पल लोकतंत्र का हेड या हमारे देश का हेड कौन है, राष्ट्रपति है। तो वह राष्ट्रपति क्या है, निर्वाचित है। यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि उस देश में गणतंत्र है। तो हमारे देश में भी गणतंत्र है, और आपको पता ही होगा कि हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। अगला, बिना किसी दबाव के लोगों के निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार को क्या कहा जाता है। मतलब बिना किसी डर से, बिना किसी का भय से, बिना किसी के दबाव में आए हुए जब लोग निर्णय लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रभुत्व संपन्न। तो वहां पे प्रभुत्व संपन्न स्थिति है, मतलब वे लोग अपने हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया। तो दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है कि अश्वेतों के लिए लड़ाई लड़ा, नेल्सन मंडेला ने 20 वर्षों तक जेल में रहा था उन्होंने। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा कब लहराया गया, तो वह था 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि 26 अप्रैल 1994 के दिन दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे, जो नेल्सन मंडेला थे। उनका चुनाव के माध्यम से आया, ना कि वे तो वे चुन करके आए थे, इसलिए वो गणराज्य हुआ। किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी की लड़ाई लड़ी, तो वह कौन सी पार्टी थी जो दक्षिण अफ्रीका में पूरी अपनी देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ा था। वह था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वही नेल्सन मंडेला वाली पार्टी थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जिस प्रकार हमारे यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चलती, उस प्रकार वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। राज्य की प्रमुख शक्तियां विधायिका की शक्तियां का प्रावधान कहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जो शक्ति की बात होती है वो हमारे संविधान में लिखा होता है, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं लोकतांत्रिक संविधान। लोगों के लिए संविधान है। अगला क्वेश्चन है संविधान में समय समय पर बदलावों को शामिल करने के प्रावधान को क्या कहते हैं। मतलब जैसे अब सोचिए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ। उस समय का और अभी का स्थिति तो चेंज है, लोगों का सोच, लोगों का रहन सहन का तरीका चेंज है, नियम कानून सब कुछ थोड़ा भी समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। तो संविधान में परिवर्तन कैसे होगा, तो संविधान में परिवर्तन होता है, वह जो तरीका होता है उसे बोलते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। इसमें एक आर्टिकल आता है, एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद का नंबर है 368। संविधान के अनुच्छेद 368 में देखिएगा, तो वहां लिखा हुआ है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। क्यों और क्या कारण है, आपको पता है कि समय के अनुकूल चेंज होता है परिस्थितियां, उसके अनुकूल संविधान में भी थोड़ी बदलाव लाने के लिए। चलिए अगले चलते हैं। किस सूची के आधार पर भारत में केंद्र और राज्यों के अधिकार समान रूप से सम्मिलित होते हैं, तो वह सूची है समवर्ती सूची। तो आप सुने होंगे सूची 7वीं, 3 सूची होते हैं, एक संघ सूची होता है, एक राज्य सूची होता है, और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये 3 सूची है।
हमारे अनुसूची 7 में इसका वर्णन है। सूचियों का वर्णन अनुसूची 7 में मिलता है। संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची में कानून बनाने का केवल अधिकार होता है का या संघ का होता है कानून बनाने का अधिकार। राज्य सूची, तो राज्य सूची में जो सम्मिलित विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? राज्य सरकार को। समवर्ती सूची, ये ऐसी सूची है जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है लेकिन संघ भी बना सकता है, लेकिन प्राथमिकता संघ को दी जाती है। संघ यहाँ द्वारा बनाया गया कानून लागू होता है। संविधान सभा में, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी? जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण के लिए 299 सदस्यों का चुनाव भी हुआ था, आपको पता है। 10 लाख पर एक व्यक्ति का चयन हुआ, उसी में से बहुत सारे लोग चयन करके आए, तो संविधान में एक महिला सदस्य भी थी और उस महिला सदस्य के नाम था सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राष्ट्रपति थी, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे थे? तो लगभग 28 वर्षों तक जेल में रहे और फिर आजादी मिला था उन्हें। दक्षिण अफ्रीका के किस नेता ने नस्ली रंगभेद का विरोध किया? तो कौन विरोध करे? नेल्सन मंडेला। उनकी पार्टी का नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। दक्षिण अफ्रीका का एक महान राष्ट्रीय नेता जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया, 28 वर्षों तक जेल में रहना कम बड़ी बात नहीं होती है, हुए थे नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों के बीच टकराव हो रहा था। यह टकराव अंततः जीत में बदली, वहां पे लोकतंत्र आया और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की सारी बातें आपको पूरे दिमाग में घुस जाएगा, और घुस गया होगा तो तुरंत लाइक बटन में जाएंगे, लाइक बटन को ठोकेंगे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और करके तो अपने क्लासमेट के, अपने सहपाठियों के बीच शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेता हूं इजाजत। जय हिंद।